नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आप सभी का आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने विष्णुदेव साय, राजभवन जाकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण में पीएम मोदी होंगे शामिल। शपथ से पहले नए सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा, 25 दिसंबर को देंगे किसानों को सौगात, खाते में ट्रांसफर करेंगे रमन सरकार के 2 साल का बकाया बोनस। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण के लिए फिर मोर्चा खोलने की तैयारी में कर्मचारी। 17 दिसंबर को अनियमित कर्मचारी करेंगे बैठक, 100 से ज्यादा पदाधिकारियों को भेजा आमंत्रण। रायपुर के माना बाल सुधार गृह से 7 नाबालिग फरार, सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। हत्या और हत्या के प्रयास के थे सभी आरोपी। जांजगीर के गौठान में 37 मवेशियों की मौत। मवेशियों की मौत का कारण अज्ञात। अकलतरा के चंगोरी गांव की घटना। और खबरें देखते हैं विस्तार से। बुलेटिन में की शुरुआत करेंगे कुछ सियासी खबरों के साथ और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री मिल गया। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में ये फैसला हुआ है। अरुण साव, विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष होंगे। 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सभी को भाजपा की सरकार आने के बाद बेसब्री से इंतजार था और सभी के जहन में ये सवाल था कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री अब कौन होगा। तो ये सवाल का जवाब अब मिल चुका है, इंतजार अब खत्म हो चुका है और पूर्व सीएम रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तो वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और मंत्रिमंडल के गठन में 13 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने के जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कितने सही है। फिलहाल 2 नाम भी हमने आपको बताया जो कि कयास लगाए जा रहे हैं कि वो 2 नाम डिप्टी सीएम में शामिल हो सकते हैं। तो भाजपा विधायक दल की बैठक में कल फैसला हो गया है और इस एक बार फिर से प्रदेश को नया मुख्यमंत्री यानी कि नया मुखिया मिल चुका है और जश्न का माहौल पूरे प्रदेश में देखा गया। पूर्व सीएम रमन सिंह जो है वो स्पीकर होंगे, विधानसभा स्पीकर वो बनाए गए हैं और इसी के साथ 2 डिप्टी सीएम चुने जाने की भी बात यहाँ पर सामने आई है। तो 2 नाम भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और आप देख सकते हैं कि दोनों वही नाम है जो कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो प्रदेश को एक तरफ जहां नया मुखिया तो मिल चुका है, वहीं 2 नए डिप्टी सीएम भी मिल सकते हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं। और संभावित कैबिनेट में कौन शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर सियासी गलियारों में कई नामों की चर्चा है। रेणुका सिंह, गोमती साय, अरुण साव, अमर अग्रवाल, ओपी चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल का नाम इसमें शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं सरगुजा संभाग की, जहां पर रेणुका सिंह जो कि एसटी वर्ग से आती हैं और इसके बाद बात करेंगे सरगुजा संभाग के दूसरे नाम की, जो गोमती साय का नाम इसमें शामिल है जो कि एसटी वर्ग से आती है। तो ये ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से नाम शामिल है। बिलासपुर संभाग की बात करें तो अरुण साव का नाम सामने है जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनका नाम भी कैबिनेट के मंत्रियों में शामिल हो सकता है, ये बातें सामने आ रही है। इसके बाद बिलासपुर संभाग से ही अमर अग्रवाल का नाम भी सामने है जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं यानी कि सामान्य वर्ग से ही आते हैं। इनका नाम भी मंत्रिमंडल के गठन के दौरान सामने आ सकता है। इसके बाद अब बात करेंगे बिलासपुर संभाग से ही ओपी चौधरी का नाम भी शामिल है जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और मंत्रिमंडल में इन्हें भी कोई बहुत ही अच्छा पद दिया जा सकता है। ये बात अब तक सामने आ रही। फिलहाल कौन सा पद इन्हें दिया जाता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं रायपुर संभाग की बात करें तो यहाँ से बृजमोहन अग्रवाल का नाम सामने आ रहा है। जनरल वर्ग से यानी कि सामान्य वर्ग से ही आते हैं। मंत्रिमंडल के गठन के समय इनका नाम भी सामने आएगा एक अच्छे पद को लेकर के। और इसके बाद रायपुर संभाग से ही राजेश मूढ़त का नाम सामने आ रहा है। तो ये सभी वो मंत्री हैं जो कि कद्दावर नेता माने जाते हैं पार्टी के, जिनका नाम मंत्रिमंडल में के गठन के समय सामने आ सकता है। मंत्रिमंडल में इनका नाम हो सकता है। इसके बाद रायपुर संभाग से ही अजय चंद्राकर का नाम भी सामने आ रहा है जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं और पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अजय चंद्राकर को एक अच्छा पद
मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। रायपुर संभाग से ही डोमन लाल पुरसेवाड़ा का नाम भी शामिल है, जो कि एससी वर्ग से आते हैं। इन्हें भी मंत्रिमंडल में कोई पद से नवाजा जा सकता है। तो संभावित कैबिनेट के ये चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दुर्ग संभाग से एससी वर्ग से आते हैं गुरु खुशवंत, जिनका नाम भी मंत्रिमंडल में हो सकता है। तो संभावित कैबिनेट के ये चेहरे जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये सभी मंत्रिमंडल में इनका नाम शामिल हो सकता है। दुर्ग संभाग से ही विजय शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कि जनरल कैटेगरी से यानी कि सामान्य वर्ग से आते हैं। तो बकायदा हम आपको संभाग भी दिखा रहे हैं और संभाग से किस मंत्री का नाम, किस नेता का नाम संभावित कैबिनेट में है, ये भी आप देख सकते हैं। दुर्ग संभाग से ही गजेंद्र यादव का नाम भी शामिल है, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो संभावित कैबिनेट के ये चेहरे आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बस्तर संभाग से एसटी वर्ग केदार कश्यप का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, जो कि एक कद्दावर नेता के तौर पर पार्टी के जाने जाते हैं। और इसके बाद बस्तर संभाग से ही विक्रम उसेंडी का नाम भी शामिल है, जो कि एसटी वर्ग से आते हैं। ये सभी वो नाम हैं जो कि संभावित कैबिनेट के इनमें इनका नाम शामिल हो सकता है। बस्तर संभाग से ही लता उसेंडी का नाम भी शामिल है, जो कि एसटी वर्ग से आती हैं। और मंत्रिमंडल के गठन जब हो जाएगा तब इन नामों का खुलासा हो जाएगा। और भाजपा विधायक दल की बैठक में छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम आज तय हो गया, बीते दिन तय हो गया। और इसी के साथ ही 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाने की भी चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि खुद ये दोनों ही नेता इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हुई थी, जैसे कि जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी, लेकिन नाम को लेकर वो भी कुछ नहीं बोल सके। रात 8:30 बजे के करीब प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी नितिन नबीन के ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट हुआ, जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा की उप मुख्यमंत्री बनाने की बधाई दी गई, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे हटा भी दिया गया। नितिन नबीन का कहना है कि समाचार चैनल की खबर देखकर उनके स्टाफ ने गलती कर दी है, जबकि ऐसा कोई फैसला अब तक नहीं हुआ है। जी, आज हमने अपने विधायक दल का नेता चुना है सर्वानुमति से विष्णुदेव साय जी को, और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। और सरकार सीएम की बधाई मिल रही है आपको आज? जी, अभी उसका कोई तय नहीं हुआ है। विजय जी, आभार। डिप्टी सीएम की बधाई मिल रही है। चलो 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कंफर्म हुआ क्या? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 13 दिसंबर को शपथ लेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दूं, ये वही मैदान है जहां से बीजेपी ने मोदी की गारंटी कैंपेन शुरुआत की थी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव से पहले मोदी की गारंटी अभियान शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने जनता से वादे किए थे कि ये चुनाव मोदी के नाम पे लड़ा जा रहा है। और मोदी की गारंटी के तौर पर यह अपील की गई थी कि जो जो घोषणाएं बीजेपी कर रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है और वो योजनाएं लागू होंगी। और उसका असर भी दिखा कि जनता ने बीजेपी पे भरोसा किया और स्पष्ट बहुमतों के साथ, भारी मतों के साथ बीजेपी को जीत दिलाई। और अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री के नाम की कल घोषणा हुई, विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद फिर इसी साइंस कॉलेज मैदान में उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। देख सकते हैं कि डोम जो बनने हैं बड़े बड़े, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। क्रेन्स भी आ चुकी है, ट्रक में सामान जो वो भी आ चुके हैं और लेबर भी यहाँ पर आ चुके हैं जो खुदाई का काम और डोम तैयार करने का काम शुरू करेंगे, तैयार करेंगे। और 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। उसमें ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे यहाँ। और आपको फिर से बता दूं कि यही वो मैदान है जहां से बीजेपी ने मोदी की गारंटी अभियान की शुरुआत की थी और उसी के तौर पर बीजेपी सत्ता में वापस आई है। और इसी मैदान से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई। यहीं पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी के साथ ये भी संभावना है कि कैबिनेट के जो दूसरे मंत्री हैं या कैबिनेट में जो भी शामिल किए जाएंगे उनका भी शपथ ग्रहण समारोह इसी कार्यक्रम में होगा। हाँ, कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाने के साथ ही पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बीजेपी कार्यालय के सामने
आतिशबाजी के साथ मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया और चौथे सीएम के रूप में विष्णुदेव साय को बधाइयां दी। वहीं नए सीएम के ऐलान के बाद सरगुजा को प्रदेश का प्रतिनिधित्व मिलने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सरगुजा में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई बांटी। वहीं बस्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र में पार्टी के नेताओं ने आतिशबाजी की और पटाखे ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। इधर मुख्यमंत्री का ऐलान होते ही विष्णुदेव साय का गृह जिला पटाखों से गूंज उठा। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में जमकर आतिशबाजी हुई। वहीं रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें रायगढ़, कवर्धा और कोरिया से भी सामने। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं और इसी बात से ये आप देख सकते हैं 8 तस्वीरों से कि किस तरीके से जश्न का माहौल पूरे प्रदेश में कल देखा गया। बिलासपुर, सूरजपुर, जगदलपुर, पत्थलगांव, रायपुर, मनेंद्रगढ़, रायगढ़ और कवर्धा की ये तस्वीरें हैं जहां पर जश्न का माहौल देखा गया। और आप देख सकते हैं कि मिठाइयां खिलाकर और पटाखे फोड़कर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तो दूसरी दिवाली कल पूरे प्रदेश के लिए थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिसका सभी को इंतजार था भाजपा की सरकार आने के बाद ही कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सभी को इसका जवाब मिल चुका है। विष्णुदेव साय अब नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम का घोषणा हो गया है। विष्णुदेव साय जी बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति हैं, बेदाग छवि के हैं और अनुभव भी उनका काफ़ी अच्छा है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ की सर्वांगीण विकास में उनकी अहम भूमिका होगी और ये छत्तीसगढ़ के लिए पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है। निश्चित ही आदिवासी समाज के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सारी जनता को मैं बधाई देता हूँ। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश की राजनीति में भी ये नाम सर्वाधिक चर्चा में है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति के बाद उन्हें नया सीएम चुना गया। राज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद राजभवन से उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भी मिल गया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए 13 दिसंबर की तारीख भी तय हो गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम। जब जब लंबा इंतजार होता है, सियासत में किसी नए चेहरे पर इकरार होता है और छत्तीसगढ़ में नए सीएम के तौर पर विष्णुदेव साय का नाम तय होते ही खत्म हो गया सस्पेंस और खत्म हो गया 7 दिनों का इंतजार। बीजेपी के 54 विधायकों की टुकड़ी के साथ वो छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम चेहरा है। लंबी कश्मकश के बाद रायपुर में हुई विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षकों ने उनके नाम पर सहमति बनाने में सफलता पाई और विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी गई। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद विष्णुदेव साय ने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश होगी और ईमानदारी के साथ मोदी की गारंटी पूरा करना प्राथमिकता में होगा। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया। दरअसल प्रचार के दौरान कुनकुरी में अमित शाह ने उनके लिए जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कुनकुरी से आप उन्हें विधायक बना दीजिए, मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। और अब विष्णुदेव साय बड़े आदमी यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री तय हो गए। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। नए सीएम का चेहरा तय होने के बाद विष्णुदेव साय विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सह प्रभारी नितिन नवीन भी थे। राज्यपाल विष्णुभूषण हरिचंदन से मुलाकात के साथ उन्होंने विधायकों की लिस्ट सौंपी और सरकार बनाने का दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें सीएम नियुक्त किया और मंत्रिमंडल गठन के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद विष्णुदेव साय राज्य अतिथि गृह पहुना पहुंचे। अब आगे प्रदेश की नई कैबिनेट को लेकर कवायद होगी। विष्णुदेव को कमान सौंपने के पीछे आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद भी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी करीब 32% है। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका सीएम होना
पार्टी को वेटेज दिला सकता है। इलेक्शन डेस्क IBC 24। और अब हम आपको सुनाते हैं विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ बीजेपी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई। इससे बढ़िया क्या निर्णय होगा। श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना है, सर्वसम्मति से चुना है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मैं विष्णुदेव साय जी को बहुत बधाई देता हूँ। केवल आदिवासी नेता नहीं, जिनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है, वर्षों संगठन में और सरकार में काम किए हैं, और उनके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिलेगा। एक डिप्टी CM बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बाकी सब बनेंगे। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जो आदेश पार्टी ने पहले किया है हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। कैबिनेट में सबसे पहले जो जनता से किए हुए वादे हैं, उन वादों को लेकर के आएंगे और उसके अनुसार से आगे बढ़ते जाएंगे। कि अनुसूचित जनजाति समाज से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है, और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं, और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। आज राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है, और हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अस्थायी तौर पर राज्य अतिथि गृह पहुना में रहेंगे, यानी अगले कुछ दिनों के लिए पहुना ही मुख्यमंत्री निवास होगा। लिहाजा राज्य अतिथि गृह पहुना की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फिलहाल अब अस्थायी तौर पर जो राज्य अतिथि गृह पहुना वहां पर रहेंगे। यहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री निवास जो है वो अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिक्त नहीं किया है, और नए मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उनके लिए अस्थायी निवास पहुना को बनाया गया है। जब भूपेश बघेल ने भी मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी, उनके नामों के वो मुख्यमंत्री बने थे, तो वो भी लगभग अस्थायी निवास के तौर पर पहुना में ही रुके थे करीब 1 महीने तक। और फिलहाल विष्णुदेव साय के लिए भी पहुना को ही मुख्यमंत्री निवास बनाया गया है, और इसकी निवास बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। पहुना का ये जो गेट देख रहे हैं, जो राज्य अतिथि गृह है, आमतौर पर हमेशा खुला रहता था, लेकिन अब चूंकि CM हाउस है अस्थायी तौर पर ये, तो गेट हमेशा बंद कर दिया गया है। बाहर भी सुरक्षा बल है और अंदर भी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पहुना के सामने का जो रास्ता है, ये जो रोड देख रहे हैं, ये मुख्य मार्ग हुआ करता है शहर का, हाँ, शंकर नगर इलाके का, और फिलहाल अब इसे भी बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पे रोक दिया गया है। सुरक्षा बड़ी वजह है क्योंकि मुख्यमंत्री का निवास ये है, और इसलिए सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब कैबिनेट और निगम मंडलों में नियुक्तियां होगी आगे आने वाले समय में, और इसीलिए लगातार अभी से ही जो दावेदार हैं वो अपने अपने बैनर पोस्टर्स यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि अपनी दावेदारी पेश कर सके। और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं लाइन से जो है ये बैनर और पोस्टर है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो है, और इसके साथ ही उनके शुभ चिंतकों की है फोटो बधाई देते हुए। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि वो रेस में है, वो दावेदारी पेश कर रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ पद मिल जाए, क्योंकि सरकार बीजेपी की बनी है। फिलहाल अब ये आने वाले समय में तय होगा कि कैबिनेट में किसको जगह मिलती है और निगम मंडलों में किसको नियुक्ति मिलती है। लेकिन पहुना जो राज्य अतिथि गृह हुआ करता था, फिलहाल ये मुख्यमंत्री निवास बनाया गया है, और सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं। कैमरामैन किशोर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ी भाषा में 10 बड़ी खबरें दिनादन 10 में।
जांजगीर में ट्रक और कार में भिड़ंत होगी। इस हादसा में दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगन मन की मौत होगी। सबो बारात ले वापस लौट रहे थे। भिलाई में सड़क पार करे तो बुजुर्ग ला ट्रक रोन दी। जिकले बुजुर्ग के मौका में मौत होगी। इस मौका में आक्रोशित लोगन मन ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। बिलासपुर में करंट लगेले वेल्डर की मौत के मामला सामने आते। वेल्डर सेट बनाए के बेरा 11वीं तार के संपर्क में आगे रिसावा। मोतरा चौक करा के पूरा घटना हारे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ पुलिस ने शादी के झांसा देके दुष्कर्म करे वाला आरोपी ला गिरफ्तार कर ली। 16 न्यायिक रिमांड में भेजते सावे। राज्य में 1200 रुपए के लेन देन में युवक की हत्या के मामला सामने आते। धारदार हत्यारे युवक की हत्या करेगी। बलरामपुर में हाथी दलदल में फंस के हाथी अपन दले पिछड़ गिरी सावे। हाथी खेत में धान की फसल खाए पर गिरी से विभाग की टीम मौका में पहुंची। 16 बाहर निकालेगी। धमतरी जिला के ग्राम बगदेही में एक ही रात में 4 घर मन में चोरमना धावा बोल दी। अज्ञात चोरमना घर में लाखों के गहना और करीब 1.5 लाख रुपया में हाथ साफ कर ली। सूचना में आनंद फानन में कुरुद पुलिस मौका में पहुंची। घटनास्थल के मौका की मुआयना करे। जांजगीर पुलिस लाइन में अग्निवीर भर्ती रैली के आयोजन 15 ले 23 दिसंबर के करे जाना है। मां भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा युवा मन आगामी भर्ती पर ट्रेनिंग दे जाही। अग्निवीर भर्ती रैली के पहले ट्रेनिंग के फाइनल रिहर्सल करेंगे। डोंगरगढ़ में नाबालिग के अपहरण का दुष्कर्म करे वाला आरोपी ला पुलिस ने गिरफ्तार कर ली सावे। आरोपी नाबालिग युवती ला शादी के झांसा देके ओकर अपहरण करे रही से। पुलिस आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धारा मन के तहत मामला दर्ज कर ली। वाहन चोर गिरोह ला दुर्ग पुलिस ढूंढ निकाली से। साथी चोर ऑटो में बैठ के रेकी करत रही। नावे बाइक उठा के ऑटो में डाल के रफू चक्कर हो जात रही। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहे ABC 24 के साथ। नमस्कार।